ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲੈਣ और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। गो। बड़े बड़े तस्कर पकड़े जा रहे हैं। सबसे बड़े वाला भी पकड़ा गया है, जेल के अंदर है, जिसके नाम से लोग कांपते थे, जिसके नाम से तस्कर भी कांपते थे, जिसके नाम से पुलिस कांपती थी, प्रशासन कांपता था। आम आदमी पार्टी उसके नाम से नहीं कांपती। आम आदमी पार्टी ने उसको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। आज पंजाब के अंदर शिक्षा क्रांति चल रही है। सरकारी स्कूल शानदार हो रहे हैं, नतीजे अच्छे आ रहे हैं। पहले इतने कबाड़ा थे सरकारी स्कूल की, गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। अब पिछले 1-1.5 साल से गरीबों के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। पंजाब के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की भी सरकार आ सकती है। खेतों के अंदर, एक एक खेत के अंदर, आखिरी खेत तक भी नहरों का पानी पहुंच रहा है। जैसे भी मान साहब ने बताया कि 40-40, 50-50 साल के बाद नहरों का पानी खेतों में पहुंचा है। पिछली सरकारों के कांग्रेस अकाली दल के टाइम में किसानों को रात को 3 बजे उठ के अपनी मोटर चलानी पड़ती थी, बिजली रात को 3 बजे आती थी। अब 8 घंटे बिजली दोपहर के टाइम में किसानों को मिलनी चालू है, जो पहली बार हो रहा। पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा, केवल पंजाब के अंदर हो रहा है। और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी सितंबर के महीने से, अभी बारिशें चल रही हैं इसलिए ये काम नहीं हो पाया। सितंबर के महीने से जितनी देहाती सड़कें हैं, जो देहात को कनेक्ट करती हैं, जितनी देहाती सड़कें हैं, 20,000 किलोमीटर की सड़कें बननी चालू हो जाएंगी। आपके गांव के सड़कें बननी चालू हो जाएंगी। अभी सुनाम के अंदर कितने सारे कामों का उद्घाटन किया, शुरुआत की गई है। 1 साल के अंदर बनके तैयार हो जाएंगे। बस अड्डा, स्टेडियम, स्कूल, कॉलेज, बहुत सारे कामों का आज ऐलान किया गया है। पुरानी सरकारें कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, खजाना खाली है। हमने तो कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। वही पैसा है, वही बजट है, वही अफसर है, वही सरकार है। सरकार चलाने वाले बदल गए। आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, ईमानदार सरकार है। आपका टैक्स का एक एक पैसा बचा रहे हैं और उस पैसे से आपके सारे काम कर रहे हैं हम लोग। जिस तरह से इन्होंने स्कूलों को बर्बाद कर दिया, अस्पतालों को बर्बाद कर दिया, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर दिया। सारा पैसा लूट के खा गए ये लोग। लेकिन ये तो 3 साल से अब पंजाब के हालात सुधरने लगे हैं। भगवान ना करे दोबारा ये कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। बड़ी मुश्किल से अब पंजाब के हालात सुधरने लगे हैं। नशा खत्म होने लगा है। जो परिवार बर्बाद हो गए थे, उनको एक उम्मीद की किरण मिलने लगी है कि बच्चे नशा छोड़ के अब उनके कामों में लगने लगे हैं। दोस्तों, आज हम महान शहीद ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कितनी बड़ी शहादत दी थी देश के लिए। किस तरह से जलियांवाला बाग का उन्होंने 21 साल के बाद सर ड्वायर का कत्ल करके उन्होंने बदला लिया और फिर अपने आप को शहीद उन्होंने समर्पण कर दिया उनके अंग्रेजों के सामने। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कंबोज भाईचारे के कई लोग आए थे। आज इस समागम में मेरे को आमंत्रित करने के लिए मैं उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज उन लोगों की वजह से आपके बीच में आने का मौका मिला। आप लोगों से बात करने का मौका मिला
और मैं ये सम्मान की बात मानता हूं कि उनके शहादत दिवस में आज मुझे शामिल होने का मौका मिला। अगर हम सोच के देखें, अपनी जवानी और अपनी जिंदगी की शहादत देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहीद ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी। जब वो लोग देश के लिए कुर्बानी दे रहे थे तो उनका एक सपना था कि एक दिन देश आजाद होगा और देश आजाद होने के बाद पूरे देश के अंदर सबको अपने हक मिलने चालू होंगे। पूरे देश के अंदर गरीबों को उनका हक और उनका न्याय मिलना चालू होगा। लेकिन आज 75 साल हो गए आजादी के। मैं सोच रहा था, कहते हैं मरने के बाद आदमी की आत्मा ऊपर जाती है। हमारे जितने लोग शहीद हुए, अगर उनकी आत्मा ऊपर होगी, आसमान से देखती होगी, तो वो लोग भी सोचते होंगे, क्या इसी हालात, ऐसे हालातों के लिए हम लोगों ने कुर्बानी दी थी, हमने शहादत दी थी। ऊपर वाले का शुक्रिया, ऊपर वाले की मेहरबानी कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। लेकिन उसके पहले के हालात देखो, इनकी सरकारों ने जिस तरह से घर घर के अंदर नशा बांटा, जिस तरह से इन्होंने पूरे पंजाब को बर्बाद कर दिया, जिस तरह से इन्होंने स्कूलों को बर्बाद कर दिया, अस्पतालों को बर्बाद कर दिया, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर दिया, सारा पैसा लूट के खा गए ये लोग। लेकिन ये तो 3 साल से अब पंजाब के हालात सुधरने लगे हैं। भगवान ना करे दोबारा ये कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। बड़ी मुश्किल से अब पंजाब के हालात सुधरने लगे हैं। नशा खत्म होने लगा है। जो परिवार बर्बाद हो गए थे, उनको एक उम्मीद की किरण मिलने लगी है कि बच्चे नशा छोड़ के अब उनके कामों में लगने लगे हैं। बड़े बड़े तस्कर पकड़े जा रहे हैं। सबसे बड़े वाला भी पकड़ा गया है, जेल के अंदर है, जिसके नाम से लोग कांपते थे, जिसके नाम से तस्कर भी कांपते थे, जिसके नाम से पुलिस कांपती थी, प्रशासन कांपता था। आम आदमी पार्टी उसके नाम से नहीं कांपती। आम आदमी पार्टी ने उसको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। आज पंजाब के अंदर शिक्षा क्रांति चल रही है। सरकारी स्कूल शानदार हो रहे हैं, नतीजे अच्छे आ रहे हैं। पहले इतने कबाड़ा थे सरकारी स्कूल की, गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। अब पिछले 1-1.5 साल से गरीबों के बच्चे IIT में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। पंजाब के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की भी सरकार आ सकती है। खेतों के अंदर, एक एक खेत के अंदर, आखिरी खेत तक भी नहरों का पानी पहुंच रहा है। जैसे भी मान साहब ने बताया कि 40-40, 50-50 साल के बाद नहरों का पानी खेतों में पहुंचा है। पिछली सरकारों के, कांग्रेस, अकाली दल के टाइम में किसानों को रात को 3 बजे उठ के अपनी मोटर चलानी पड़ती थी, बिजली रात को 3 बजे आती थी। अब 8 घंटे बिजली दोपहर के टाइम में किसानों को मिलनी चालू है, जो पहली बार हो रहा। पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा, केवल पंजाब के अंदर हो रहा है। और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी सितंबर के महीने से भी बारिशें चल रही हैं, इसलिए ये काम नहीं हो पाया। सितंबर के महीने से जितनी देहाती सड़कें हैं, जो देहात को कनेक्ट करती हैं, जितनी देहाती सड़कें हैं, 20,000 किलोमीटर की सड़कें बननी चालू हो जाएंगी। आपके गांव के सड़कें बननी चालू हो जाएंगी। अभी सुनाम के अंदर कितने सारे कामों का उद्घाटन किया, शुरुआत की गई है। 1 साल के अंदर बनके तैयार हो जाएंगे। बस अड्डा, स्टेडियम, स्कूल,
कॉलेज, बहुत सारे कामों का आज ऐलान किया गया है। पुरानी सरकारें कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, खजाना खाली है। हमने तो कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। वही पैसा है, वही बजट है, वही अफसर है, वही सरकार है। सरकार चलाने वाले बदल गए, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, ईमानदार सरकार है। आपका टैक्स का एक एक पैसा बचा रहे हैं और उस पैसे से आपके सारे काम कर रहे हैं हम लोग। तो जो शहीदों के सपने थे, उन सपनों को पूरा करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों की प्यार, आपका मोहब्बत, आपका विश्वास बना रहे, बस यही आप सब लोगों से विनती है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन दूसरे पासे पंजाब दे लोग ते कुछ होर ही कह रहे ने। पंजाब दे लोग कह रहे ने कि सीएम पंजाब भगवत मान ते केजरीवाल मिल के पंजाब नू लुटन दे ने, ओ भी वड्डे लेवल ते लैंड पुलिंग दे जरिए। हुण केजरीवाल साहब इस गल दा भी ते जवाब देन कि लैंड पुलिंग जिहड़ी है पूरा पंजाब ओदा विरोध कर रहा है, ते फिर पंजाब दे विच लैंड पुलिंग क्यों कीती जा रही है, पंजाब नू लैंड पुलिंग दे जरिए क्यों लुटिया जा रहा है। यह गल मैं नहीं कह रहा, पंजाब दे लोग कह रहे ने। बाकी विक्रम मजेठिया नू जेल दे विच पा के सीएम पंजाब भगवत मान ने बहुत वधिया कीता है, क्योंकि पिछले 12 सालों तो विक्रम मजेठिए दे उत्ते नशे दा केस चल रहा सी। हुण ओनू नशे दे केस दे विचों क्लीन चिट दे दित्ती गई है। केजरीवाल जी गल्लां ते वधिया करदे सी, लेकिन उन्हां गल्लां दे पिछे हकीकत जिहड़ी है ओ कुछ होर ही है। बाकी उन्हां दी गल सुन के जो मैनूं लगदा सी मैं आप जी नूं दस दित्ता है। जो आप जी नूं लगदा है आप जी ने मैनूं कमेंट दे विच लाजमी दसना है। ते इस मेरी अज दी वीडियो मिलदे आं आपां नैक्सट वीडियो दे विच। उद तक मिलदी हो इजाजत, रब राखा।